जी नमस्कार। दीपावली का त्यौहार आ रहा है, इसलिए आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष के अनुसार हमें अपने घर में बाहर और अंदर के कमरों में कौन-कौन से शुभ और सकारात्मक रंगों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे घर में संपन्नता और मन में आनंद बना रहे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य कीजिएगा। सबसे पहले ईशान दिशा का कमरा, जो कि उत्तर पूर्व का कोना होता है, यहाँ के ग्रह बृहस्पति देव हैं। आप यहाँ पीला, हल्दी कलर, सफ़ेद, हल्का पीला रंग प्रयोग करें। परिवार में बौद्धिक विकास होगा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव घर में समाप्त हो जाएगा। संभव हो तो यहाँ पीला बल्ब अवश्य लगाएं। अपन अब आते हैं पूर्व दिशा की ओर। पूर्व दिशा में आप पीला रंग लगाएं या हल्का पीला लगाएं, क्रीम कलर लगाएं। यहाँ गुलाबी रंग भी लगाया जा सकता है, साथ ही सुनहरा रंग भी लगाया जा सकता है। यहाँ सफ़ेद रंग का प्रयोग भी किया जा सकता है, जो कि सकारात्मक होगा। अब हम आते हैं आग्नेय कोण में। आग्नेय कोण पूर्व और दक्षिण दिशा का कोना होता है। इस स्थान पर किचन बनाना शुभ है। यहाँ रसोई घर बनाने का विधान है। इस स्थान का रंग यहाँ के ग्रह और देवता के अनुरूप होना चाहिए। यहाँ के ग्रह शुक्र देव हैं। अग्नि देव यहाँ के अधिष्ठाता हैं, इसलिए आग्नेय कोण में सफ़ेद रंग, हल्का लाल रंग, गहरा लाल रंग अग्निदेव के सम्मान में किया जा सकता है, जिससे कि शुक्र देव की कृपा बनी रहे, परिवार संपन्नता को प्राप्त होता है एवं स्वास्थ्य लाभ परिवार के सदस्यों को मिलता रहता है। अब हम आते हैं दक्षिण दिशा की ओर। यहाँ के ग्रह मंगल देव हैं। दक्षिण दिशा में जो भी कमरे बनाए जाते हैं, उन्हें सफ़ेद रंग, लाल रंग, हल्का नीला रंग, सभी रंगों में हल्का रंग का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। जो भी गहरे रंग हैं, उनके हल्के रंगों को भी हम यहाँ कर सकते हैं। ग्रे और काला को छोड़कर अब हम आते हैं नेतृत्व कोण की ओर, जो कि दक्षिण और पश्चिम का कोना है। यहाँ के ग्रह राहु केतु हैं। यहाँ पर मास्टर बेडरूम बनाया जाता है। यहाँ पर आप नीला, लाल, सफ़ेद रंग कर सकते हैं, सिल्वर कलर भी कर सकते हैं, जिससे वैचारिक मतभेद नहीं होगा, आनंद बना रहेगा परिवार में। अब हम आते हैं पश्चिम दिशा की ओर। पश्चिम दिशा की ओर जो कमरे बनाए जाते हैं, उन्हें हल्का नीला, सफ़ेद रंग किया जाता है। यहाँ के ग्रह शनि देवता हैं। यहाँ पर सफ़ेद रंग करना बहुत ही उत्तम माना गया है। घर पर शनि देव की कृपा बनी रहती है। हल्का नीला और सफ़ेद को मिलाकर कलर कर सकते हैं, जैसे 3 दीवार को हम सफ़ेद करें, 1 दीवार को नीला करें। अब समझ गए होंगे आप, इससे उन्नति के योग बनते हैं। अब हम आते हैं वायव्य कोण में, जो कि पश्चिम और उत्तर दिशा का कोना होता है। यहाँ के ग्रह चंद्रमा है। यहाँ पर सफ़ेद रंग, गुलाबी रंग किया जाना चाहिए, जिससे कि मन में उत्तम विचार आते हैं। इसका सकारात्मक प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। अब हम आते हैं उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा के ग्रह बुध देव हैं। यहाँ के देवता कुबेर जी हैं। उत्तर दिशा में हल्का हरा या हरा, सफ़ेद रंग, गुलाबी रंग या इन्हीं रंगों का क्रीम कलर कर सकते हैं, जिससे कि धन आगमन के योग बनते हैं। अब हम बात करेंगे टॉयलेट में हमें किन रंगों का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, टॉयलेट में सिर्फ सफ़ेद रंग का ही प्रयोग करें। यहाँ किसी भी प्रकार के ग्रहों के रंगों का प्रयोग टॉयलेट में ना करें। टॉयलेट में अगर हम किसी सकारात्मक ग्रह के रंगों का प्रयोग कर देते हैं, ऐसी स्थिति में हमारे घर पर उस ग्रह के दुष्प्रभाव प्राप्त होते हैं। हमें घर के अंदर कभी भी ग्रे और काले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही कत्थई ब्राउन कलर का प्रयोग करना चाहिए। अगर संभव हो, ज़्यादातर सफ़ेद रंग का प्रयोग करें। अब आते हैं घर के बाहर हमें किन रंगों का प्रयोग करना चाहिए। घर अगर पश्चिम मुखी है, ऐसी स्थिति में मकान में सफ़ेद रंग बाहर करवाएं या हल्का नीला करवाएं। अगर मकान उत्तरमुखी है, मकान में सफ़ेद रंग करवाएं, हल्का गुलाबी रंग करवाएं, हल्का हरा रंग करवाएं। अगर मकान पूरब मुखी है या ईशान मुखी है, ऐसी स्थिति में मकान में पीला रंग करवाएं, सफ़ेद रंग करवाएं, हल्का पीला करवाएं। अगर मकान आग्नेय कोण में मुख किए हुए है, ऐसी स्थिति में मकान में सफ़ेद रंग करवाएं। अगर मकान दक्षिण मुखी है, ऐसी स्थिति में मकान में सफ़ेद रंग करवाएं, हल्का नीला करवाएं, हल्का लाल करवाएं। कभी भी मकान में ग्रे और काला रंग, कत्थई रंग का प्रयोग ना करें। घर में टाइल्स पत्थर अगर लगवा रहे हैं, वह भी ग्रे, कत्थई, काला नहीं होना चाहिए। अगर किचन में भी काला पत्थर लगाते हैं, ऐसी स्थिति में खाद्यान्न की कमी होती है।
बच्चों के पढ़ाई का कमरा हमेशा सफ़ेद या पीला रंग का ही पेंट करवाना चाहिए, जिससे एकाग्रता आती है। बच्चों का पढ़ाई का कमरा उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। अगर उत्तर या पूर्व दिशा में जगह नहीं है तो आप पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। अगर आपका बैठक कक्ष पूर्व या उत्तर दिशा या ईशान दिशा में पड़ता है, ऐसी स्थिति में उसे पीला रंग करवा दें, बहुत शुभ माना गया है। मेहमान आते हैं, बैठते हैं, उनके मन में भी शुभ सकारात्मक विचार आते हैं, बिना किसी विवाद के प्रेम पूर्वक वार्तालाप बातचीत करके चले जाते हैं। इसलिए बैठक कक्ष में पीला रंग करवाना चाहिए। अगर पीला आपको अच्छा नहीं लग रहा है करवाना है तो फिर आप सफ़ेद रंग करवाएं, इसका भी सकारात्मक प्रभाव होता है। सफ़ेद रंग सबसे शुभ है, सभी प्रकार से आनंदकारी है। भोजन कक्ष के लिए अगर आपने अलग से कमरा बनाया है, उसको आप गुलाबी रंग का करें, इससे भूख बढ़ती है। अच्छा माना गया है गुलाबी रंग भोजन कक्ष के लिए। साथ ही भोजन कक्ष में फलों की सीनरी भी अवश्य लगाएं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य कीजिएगा। अब मैं अनुमति चाहता हूँ। आपका अपना महंत राजकुमार तिवारी। ओम नमः शिवाय।